अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपने नर्सिंग ज्वाइन की है तो नर्सिंग ज्वाइन करने के बाद वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश है जो कि आपको 8 सेमेस्टर तक पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश की ग्रामर बेसिक आपको आनी चाहिए। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री जाते हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश टेस्ट पास करनी होगी। आपको इंग्लिश में बातचीत करना आनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। मैं इस फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। फिर इस तरह हम सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट की बात करेंगे। फिर थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि आपको नर्सिंग ज्वाइन करने के बाद कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश हमने डिस्कस किया। उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अगर एक पिलर कहें और या यूँ समझे कि अगर एक बुनियाद कहें नर्सिंग की, चाहे वाइटल साइंस हो, उसमें आप किसी पेशेंट का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, किसी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे हैं, शुगर लेवल चेक कर रहे हैं, अच्छा किसी पेशेंट को ड्रिप लगा रहे हैं, तो ये आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सीखते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं तो ये आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सीखते हैं। अगर आप किसी को यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है तो कैथीटर यानी ब्लड जो हमारा यूरिन है वो डायरेक्टली कैथीटर के थ्रू बाहर आएगा। और जो है अगर यूरिनरी ट्रैक में आपका इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में कैथीटर लगाना वाइटल साइंस है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपको सिखाती है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप नर्सिंग के अंदर टॉप करना चाह रहे हैं, नर्सिंग में अपने आप को मनवाना चाहते हैं, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो माइक्रोबायोलॉजी है। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजा है, अल्जी है, प्रोटोजोआ है, ये सारे हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के बाद क्या पढ़ते हैं हम, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। वह इंटरनल होता है, वो आपका इंस्टीट्यूट टेस्ट खुद लेता है। चौथी जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है एनाटॉमी है, क्योंकि अगर आप किसी पेशेंट को असिस्ट करते हैं तो इस असिस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होनी चाहिए कि आपको जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं या एक्सटर्नल ऑर्गन्स है उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। आपको एक ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है, कौन सी ऑर्गन कहाँ पाई जाती है। अगर एक पेशेंट आपके पास आता है कि भाई मुझे यहाँ दर्द हो रहा है या यहाँ दर्द हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टमक किधर है, स्टमक कहाँ पाया जाता है, यानी स्टमक हमारी जस्ट डायफ्राम के नीचे है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टमक कहाँ पाया जाता है और एब्डोमेन कहाँ पाया जाता है। इसी तरह ब्लैडर में किसी का पेशेंट का दर्द है तो आपको एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है। यानी ये एनाटॉमी में क्या है कि ये जो है ब्रांच है बायोलॉजी की। सबसे पहले 2 ब्रांच है बायोलॉजी की, एक है जूलॉजी, एक बॉटनी। तो जूलॉजी का जो पार्ट है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग का सारा पढ़ते हैं, बोन से लेके ऑर्गन से लेके ब्रेन से लेके हर चीज़ पढ़ते हैं। तो चौथा जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी। ठीक है, पहले इंग्लिश, सेकेंड नंबर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, तीसरे नंबर पे माइक्रोबायोलॉजी, चौथे नंबर पे हमारा क्या आ गया, एनाटॉमी। कंप्यूटर साइंस हो गया, पाकिस्तान स्टडी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये सारे इंटरनल होते हैं, वो आपके कॉलेज के अंदर टेस्ट लिया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर में वही चीज़, इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश आपको जो पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश ग्रामर हो चाहे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हो, आपको आने चाहिए। तो इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश पहला सब्जेक्ट है हमारा। सेकेंड नंबर पे हमारा सब्जेक्ट जो आता है वो है एनाटॉमी। फिर हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ते हैं, ब्रेन की स्टडी करते हैं, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसकी हम स्टडी करते हैं। जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं तो वो किस तरह हो रहे हैं, उसका क्या मैकेनिज़्म है, हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं।
थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट आता है सेकेंड सेमेस्टर के अंदर वो है F1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फिर आ गया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, बहुत इम्पोर्टेंट है, 8 सेमेस्टर तक चलेगा। इसको शुरू से बेहतरीन नमूने से पढ़ें। जो हमारा चौथा टॉपिक है, एक सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट है जो कि एक सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में हमारा चेंज होता है। सेकेंड सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट चेंज होता है, वो है CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये सिखाया जाता है कि हम विज़िट पे जाते हैं, लोगों के घर विज़िट करते हैं, वहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है उनको डिज़ीज़ के बारे में बताते हैं, डिज़ीज़ से कैसे बचना है वो उसके बारे में बताते हैं। उसके अलावा हमारी कम्युनिटी को डिज़ीज़ के बारे में अवेयरनेस देते हैं। तो सिंपली चौथा सब्जेक्ट हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। इसके अलावा ये 4 डाओ के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं जो कि डाओ उसका पेपर लेती है। इसके बाद इंटरनल कौन से है, उसमें कंप्यूटर हो सकता है, पाकिस्तानी स्टडी हो सकती है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है अप्लाइड न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, ग़िज़ा के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, और कौन कौन से ऐसे ग़िज़ाएँ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये दोनों फर्स्ट सेमेस्टर गया, सेकेंड सेमेस्टर गया। अब थर्ड सेमेस्टर में हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आपको बताता हूँ। थर्ड सेमेस्टर में जैसे आपको पता है, पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश एनी हाउ 8 सेमेस्टर तक चलेगा, तो इंग्लिश सबसे पहला आ गया। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है फार्माकोलॉजी। जो भी मेडिसिन है उसके कौन कौन से फार्मूले हैं, कौन कौन से टाइप की मेडिसिन आती हैं, कितने mg देनी है। मेडिसिन को हम कैटेगराइज करते हैं। क्या करते हैं, मेडिसिन को हम कैटेगराइज करते हैं, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन पेशेंट को किस हिसाब से देनी चाहिए, डोज किस तरह देना है। हम थर्ड सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा AHN आता है। AHN में क्या पढ़ते हैं, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं। AHN में हम क्या पढ़ते हैं, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, यानी जो एडल्ट्स हैं उसके हेल्थ के बारे में हम पढ़ते हैं। एडल्ट का हेल्थ के हवाले से उसकी असेसमेंट हो गई, उसका जो पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक मैकेनिज़्म है एडल्ट्स का, तो किस तरह काम करता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है पैथो। जो पैथोजन है, ऑर्गेनिज़म है, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, जो भी, उनकी वजह से कौन कौन सी ऐसी कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं, कौन कौन से ऐसे वायरसेस हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है, कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, उसका इलाज क्या है। तो ये 4 सब्जेक्ट है। तीसरे सेमेस्टर में इंग्लिश है, फार्माकोलॉजी है। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है AHN एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, और चौथे नंबर पे हमारा क्या आता है, पैथोफिजियोलॉजी। हम जो पैथोजेंस है उसके बारे में पढ़ते हैं, उनकी वजह से डिजीज़ जो काज होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 4 ये मेन सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा अगर आप PS पढ़ें, कंप्यूटर पढ़ें, या और बायोकेमिस्ट्री पढ़ें, और इंटरनल कोई भी हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। 4 सब्जेक्ट मेन हैं, और ये डाउ इसमें पेपर लेते हैं। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं नर्सेज़ के लिए कुछ ना कुछ अपनी मुझसे जो हो सके, मैं क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में हूँ तो थर्ड सेमेस्टर तक ही जो है मैं आपको सब्जेक्ट बता सकता हूँ, या मैंने आपको बताए हैं। जैसे मैं 4th सेमेस्टर में आऊँगा तो फिर आपको मज़ीद सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं वो आपको बताऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ तो मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। अगर आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है इस चैनल पे तो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसी क्वेश्चंस हैं आपके जहन में, कोई ऐसी मुश्किलात हैं जो कि मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उस पर वीडियोज़ बना सकूं। और आप जो मेरे ऑडियंस है, आप लोग हैं, उसको जो है मैं इस चैनल के थ्रू कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाऊँ। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।